बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ एक दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। पाकिस्तान में हो या फिर पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुमालिक में इसको बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन आज जो दाल की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो पाकिस्तान पंजाब के शहर लाला मूसा की मियाँ जी की होटल की दाल है। पूरे पाकिस्तान में से जो भी लोग यहाँ से गुज़रते हैं वो लाजमी इस दाल को खाते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। लाला मूसा शहर की ये मियाँ जी की दाल टेस्ट के एतबार से किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं। उसी टेस्ट और उसी खुशबू को मद्देनज़र रखते हुए आज की मियाँ जी की होटल वाली दाल की ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आइए दाल को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। लाला मूसा की मशहूर दाल को बनाने के लिए 3 किस्म की दालों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें यहाँ पर मैंने ले ली है 1 कप चना दाल, हाफ कप मसूर की दाल और हाफ कप ही मैंने माश की दाल ले ली थी। अच्छे तरीके से मैंने दालों को वॉश कर लिया था, फिर इनको मैंने 3 से 4 घंटे पहले पानी के अंदर भिगो कर रख लिया था। चना दाल भी यहाँ पर फूल का डबल हो चुकी है। इस तरह जब हम तोड़ें तो ये टूटनी चाहिए, इतनी ये फूल जानी चाहिए। जितनी अच्छे तरीके से हम दालें भिगोएंगे उतनी ही अच्छी ये दाल बन के रेडी होगी। अब हमने दालों को बॉईल करना है। दाल को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है। आप चाहें तो आप कुकिंग पॉट के अंदर भी या हांडी के अंदर भी इनको बॉईल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कुकर के अंदर ऐड कर दूंगी चना दाल। इसका मैंने पानी निकाल लिया है। इसी तरह हमने माश की दाल भी ऐड कर लेनी है। पानी हमने निकाल लेना है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पानी रह भी जाए वो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर मज़ीद पानी और भी शामिल करना है। पानी में शामिल कर लूँगी 3 कप। टोटल दालें हमने 2 कप ली थी, तो हमने 3 कप पानी का ऐड करना है। डिपेंड करता है दालों पर, हो सकता है 4 कप भी पानी ऐड करने पड़े हैं आपको। हमारे यहाँ दाल बहुत जल्दी गल जाती है तो मैंने 3 कप ही डाले हैं। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है मीडियम से हाई पर। 1 टीस्पून मैं शामिल कर लूँगी सॉल्ट। मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर हमने सिर्फ सॉल्ट ही दाल में ऐड करना है और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। हल्दी भी ऐड करेंगे, वो थोड़ी देर बाद हम शामिल करेंगे। पहले हमने पानी में उबाल आने देना है। फ़िलहाल अभी हमने कवर नहीं करना प्रेशर कुकर को। जब दाल में बॉईल आना स्टार्ट हो जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर झाग सी आ जाती है वाइट कलर की। ये हमने ज़रूर उतार लेनी है। ये हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, दूसरा कि इसके साथ रेसिपी का टेस्ट भी सारा ख़राब हो जाएगा। अच्छे तरीके से हमने उतारनी है। ये फ्लफ को उतारने के बाद हमने कवर कर लेना है प्रेशर कुकर को और वेट ऑन कर लेना है हमने। अब हमने दाल को 10 मिनट तक के लिए बॉईल होने देना है। अब 10 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को रिलीज़ कर लिया। लिड को ओपन कर लेंगे। अब माशाल्लाह से देखें कितनी नाइसली सारी दालें अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। चने की दाल स्टिल थोड़ी सी दानेदार है। ये ऐसी ही दाल हमने बॉईल करनी है। ये घुली हुई दाल होती है। अब उबली हुई दाल के अंदर हम ऐड कर लेंगे तकरीबन हाफ टीस्पून हल्दी, ताकि अच्छा सा दाल के अंदर कलर आ जाए। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये अब रेडी है। इसको भी हमने साइड पर रख लेना है। छोटा सा मैंने फ्राइंग पैन ले लिया। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ काली मिर्चें। ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। यहाँ पर मेरे पास है साबुत ज़ीरा, ये भी हमने ले लेना है तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते, बहुत ही कम मसालों से ये दाल बन के रेडी होती है। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना। इन मसालों को थोड़ा सा हमने रोस्ट कर लेना। थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून देसी घी इनके अंदर। अब हमने थोड़ा सा ना इनको देसी घी के अंदर फ्राई कर लेना। जब आप इन मसालों को देसी घी के अंदर फ्राई करेंगे ना थोड़ा सा, तो इतनी अच्छी इनमें से खुशबू आएगी और इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा नाइस हो जाएगा, जो दाल के टेस्ट को 4 चांद लगा दे। मसालों को फ्राई कर लिया। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना और इनको ज़रा ठंडा होने देना है। जब ये मसाला अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने इसको ग्राइंड कर लेना है।
अब हमने दाल को तैयार करना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर। लाला मूसा की मशहूर दाल की स्पेशलिटी यही है कि ये देसी घी के अंदर तैयार की जाती है। तो यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है 1/2 कप, इसको हमने शामिल कर लेना है। और इसमें देसी घी ज़्यादा ही डलता है, ये बहुत ही हेल्थी किस्म की दाल है। कम मसाले जाते हैं लेकिन देसी घी ज़्यादा मकदार में डाला जाता है, फिर ही इस दाल का फ्लेवर निकल कर आता है। जब ये घी और कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे लहसुन। ये मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के। ग्रेट किया हुआ लहसुन है, इस दाल के अंदर जिंजर का इस्तेमाल नहीं होता। अब हमने फ्राई कर लेना है गार्लिक को, ताकि इसमें से कच्चापन चला जाए। ख्याल रहे कि हमने लहसुन को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस ये जलने ना पाए। अब यहाँ पर लहसुन हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया, इसी तरह का हमने लहसुन फ्राई करना है। तो बस अब हमने ऐड कर लेनी है दाल, जो हमने पहले ही अपनी बॉईल करके रेडी करके रखी हुई है। अब हम दाल को भूनेंगे। इस दाल को रेडी करने का प्रोसेस नॉर्मल दाल की निस्बत डिफरेंट है, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इसीलिए तो लोग इतनी दूर दूर से डिफरेंट शहरों से इलाकों से खाने के लिए लाला मूसा जाते हैं। अच्छी तरह हमने अब दाल को भूनना है। दाल को हमने मैश भी करते जाना है ताकि ये यकजान सी हो जाए। पानी अलग दाल अलग नहीं होनी चाहिए। मैंने सॉल्ट को भी चेक किया तो वो थोड़ा सा कम था, तो मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट मज़ीद शामिल कर रही हूँ। लहसुन वाले तड़के के अंदर दाल को डालकर मैंने 5 मिनट के लिए भून लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास है अनियन, ये मैंने फ्राई करके रखा हुआ है, इसको अब हमने ऐड कर लेना है। अच्छी तरह अब हमने अनियन के साथ भी दाल को पकाते जाना है। उतनी देर पकाएंगे ताकि ये अनियन का फ्लेवर भी दाल के अंदर आ जाए, अनियन थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए। और साथ ही यहाँ पर ये जो हमने मसाले फ्राई किए थे, इनको हमने ग्राइंड करना है। तो मैं इसको मिक्सी जार के अंदर ऐड कर लूँगी। मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। अब दाल भी देखें माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छे तरीके से पक रही है। फ्लेम को मैंने लो पर रखा हुआ है। अब ये जो मैंने मसाले को ग्राइंड कर लिया, इसको हमने दाल के अंदर डाल लेना है। इस पॉइंट पर हमने दाल के अंदर मसाला ऐड करना है। स्टार्टिंग में अगर हम डालेंगे तो दाल का कलर फिर बहुत ज़्यादा डार्क सा हो जाता है। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। मिक्सी जार को भी हमने क्लीन कर लेना है। बस अब हमने इसको फिर से पकाना है। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। इस मसाले के साथ ये मसाला ही इस दाल की जान है, इसी की वजह से दाल का फ्लेवर उभर कर आता है। जब आप इस दाल को एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको इतना टेस्ट इसका अच्छा और डिफरेंट लगेगा ना कि आप बार बार फिर बनाया करेंगे। सारी दालें भूल जाएंगे, इसी को बनाया करेंगे। अब हमने इसको फिर से पकने देना है, उबाल आने देना है। दाल को 5 मिनट के लिए मसाला डालने के बाद भी पका लिया है। अब इस पॉइंट पर हमने शामिल कर लेनी है हरी मिर्चें। ये मैंने 2 ली थी। हमारे यहाँ मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, तो मैंने बारीक सी काट ली थी। इनको हमने ऐड कर लेना है। और साथ ही मैंने थोड़ा सा हरा धनिया काट के वॉश करके रखा हुआ था, इसको भी हमने ऐड कर लेना है। इस दाल के अंदर रेड मिर्चें तो ऐड नहीं होती। इसका जो टेस्ट है वो काली मिर्चों से, हरी मिर्चों से या फिर देसी घी से ही आता है। अब यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन के अंदर 3 से 4 स्पून देसी घी के गरम कर लिए हैं। अच्छे तरीके से हमने खोलता हुआ गरम कर लिया, जैसे हमने तड़का लगाना होता है। ये गरम गरम घी हमने धनिए के ऊपर, हरी मिर्चों के ऊपर डाल लेना है। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे माशाल्लाह से। अब आप दाल की लुक चेक करें ज़रा, कोई गरम मसाला नहीं ऐड करना हमने। बिल्कुल फ्लेम को अब हमने लो पर कर लेना, दम की आंच पर कर लेना। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। ये दाल अब हमारी रेडी हो गई है। जब हम घी को गरम करके हरी मिर्चों के ऊपर और धनिए के ऊपर डालते हैं तो बहुत ही अच्छी सी इनमें से खुशबू आती है। इंशाल्लाह ये दाल का फ्लेवर आपको बिल्कुल लाला मूसा की फेमस जो दाल है उससे कम नहीं लगेगा। गारंटी है, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। जब थोड़ी देर दाल को हम रेस्ट दे लेते हैं, फ्लेम को ऑफ करने के बाद फिर ये सारा जो देसी घी है हमने डाला है,
ये इसके ऊपर आ जाता है। यही दाल की स्पेशलिटी है। देसी घी इसके अंदर ज़्यादा मकदार में डाला जाता है। बस अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको दाल को डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह, ज़रा आप इसका लुक चेक करें। इतने कम मसालों से हमने ये दाल तैयार की है, लेकिन टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा आ रहा है कि लगता ही नहीं है हम हलीम खा रहे हैं या दाल खा रहे हैं। इसको चटपटा और स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ी सी हम हरी मिर्चें कटी हुई और डाल लेंगे, आपकी मर्ज़ी पर है। और साथ ही थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी ऐड करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।